आज की बढ़ती हुई इंटरनेट की दुनिया को देख के मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी ऐसा होगा जिसने इंटरनेट के द्वारा कोई भी फोटोग्राफ्स किसी को शेयर किए हो या ईमेल किसी को भेजा हो। जब भी हम ईमेल भेजते हैं तो उस ईमेल की हम मल्टीपल कॉपीज़ कितनी भी बार कितने भी लोगों को भेज सकते हैं ईजीली, उसमें कोई भी इशू नहीं होता। बट क्या हम ऐसा अमाउंट में कर सकते हैं? आप कितने भी लोगों को कॉपी करके क्या अमाउंट भेज सकते हो? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे ही पैसों की बात आती है तो बीच में बैंक की एक लेयर आ ही जाती है। हम सबको पता है कि ब्लॉकचेन एक बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी है और ब्लॉकचेन के द्वारा हम बीच की इन सारी लेयर्स को हटाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं अनुष्का ESP की ब्लॉकचेन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम जानते हैं कि टोकनाइजेशन क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों है। यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं जो होती तो पहले भी थी, बट आज इनकी ज़रूरत ज़्यादा है। अगर आप भी इसको जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखें और जानें कि टोकनाइजेशन क्या है और इसकी ज़रूरत आज क्यों है। ब्लॉकचेन आने के बाद टोकनाइजेशन में क्या चेंज आया? टोकनाइजेशन तो हम पहले के दशक में भी करते थे, पर आज के टोकनाइजेशन में तब से लेके क्या डिफरेंसेस हैं? आइए आज हम इस वीडियो में ये सब जानते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि टोकनाइजेशन होता क्या है। जब भी आप किसी भी डिजिटल एसेट पे डिजिटल फॉर्म में, जैसे कि अगर हम एक प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसके लिए हम रजिस्ट्री कराते हैं, डिफरेंट पेपर वर्क्स होते हैं। अगर हमें एक पेंटिंग भी परचेज करनी होती है या सेल करनी होती है तो उसके लिए हमें पहले एक बायर या सेलर को ढूंढना होता है जिसके पास उतना बल्क अमाउंट होना चाहिए। बट अगर मैं यहाँ टोकनाइजेशन की बात करूँ तो ऐसा होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि टोकनाइजेशन हमें वो फैसिलिटी देता है जहाँ पे हम चीज़ों को फ्रैक्शनली डिवाइड कर सकते हैं। अगर एक पेंटिंग मुझे बेचनी है और उसके लिए मुझे वो सेलर नहीं मिल रहा है जिसके पास इतना अमाउंट हो, उस पेंटिंग को मैं अलग अलग लोगों को भी बेच सकती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, एक पेंटिंग तो किसी एक ही इंसान के पास रहेगी तो मैं अलग अलग लोगों को कैसे बेच सकती हूँ? यही पावर है ब्लॉकचेन और टोकनाइजेशन का। टोकनाइजेशन को यहाँ हम रिलेट कर सकते हैं शेयर होल्डिंग से। ज़रूरी नहीं है कि किसी भी एक चीज़ के सारे शेयर्स आपके पास हो, वैसे ही ज़रूरी नहीं है कि उस पेंटिंग की पूरी ओनरशिप आपके पास हो। उस ओनरशिप को हम डिफरेंट पार्ट्स में बेच सकते हैं। अब जितने परसेंटेज ऑफ टोकन उस पेंटिंग या उस XYZ चीज़ के परचेज करेंगे उतने परसेंटेज ऑफ ओनरशिप आपके पास उस चीज़ की होगी। तो टोकनाइजेशन हमें यहाँ पे फैसिलिटी देता है कि हम किसी भी डिजिटल एसेट की ओनरशिप उतने परसेंटेज रख सकते हैं। हम यहाँ पे फ्रैक्शनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ओनरशिप को। टोकनाइजेशन भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब मैं बात करूँगी यहाँ पे ब्लॉकचेन ने क्या रोल प्ले किया है। ब्लॉकचेन आने के बाद ये जो टोकनाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे सारी चीज़ें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे डिफाइन है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जब हम यूज़ करते हैं तो चीज़ें अपने आप ही बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और सिक्योर हो जाती हैं। जितने परसेंटेज ओनरशिप आपके पास है उस एसेट की, वो आपके पास ही रहेगी जब तक आप उस ओनरशिप को किसी और के पास ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। अब हम समझते हैं कि टोकनाइजेशन में इन्वेस्ट हमें क्यों करना चाहिए या किसी भी एसेट को हम उतने परसेंटेज क्यों रखें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि उस एसेट को आप पूरी तरीके से परचेज कर सकें। तो टोकनाइजेशन हमें यहाँ पे वो फैसिलिटी देता है कि हम उतने पार्ट को परचेज कर सकते हैं और जैसे ही उसका प्राइस बढ़ रहा है हम उसको सेल कर सकते हैं। तो टोकनाइजेशन इज़ एन वेरी इजी प्रोसेस जो कि हमें डिजिटल ओनरशिप देता है, वो भी फ्रैक्शंस में प्रोवाइड करता है। जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं आई थी तब भी ये प्रोसेस होती थी, तब वहाँ पे बैंक्स, वोट्स, इन सारी चीज़ों को हम टोकन फॉर्म में रखते थे और फिर हम उनको इनक्रिप्ट करते थे। बट आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से कि थोड़ा सा डिफरेंट है, ट्रांसपेरेंट है, सिक्योर है और इजीली हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम किसी टोकन को लॉन्च करते हैं तो वहाँ पे हम उसके टोकनॉमिक्स को ज़रूर डिफाइन करते हैं। वो डिफाइन करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है जिससे जो यूज़र हैं उनको पता चले कि कितने परसेंटेज ऑफ टोकन उनके पास हो सकते हैं, अकॉर्डिंगली वो उन टोकन को बाय कर सकते हैं। आई होप अब आप समझ चुके होंगे कि टोकनॉमिक्स क्या है और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है और वो क्या फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कर रहा है। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछें और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को जानने के लिए ESP की ब्लॉकचेन पाठशाला को सब्सक्राइब करें। अगर किसी और टॉपिक के बारे में आप कोई भी इन्फॉर्मेशन है जो हमसे जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट करें। वी आर हेयर टू मेक द वीडियोज़ एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए।